बरेली में सपा की पीडीए सभा में जोश दिखा, हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची। बरेली में पीडीए की एक भव्य सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी ने की। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह रहीं और विशिष्ट अतिथि नेहा यादव रहीं। कार्यक्रम में महानगर उपाध्यक्ष प्रभारी कैंट विधानसभा राजेश मौर्य, संचालक पंडित दीपक शर्मा रहे। गुरु प्रसाद काले, शुभलेश यादव, प्रमोद बिष्ट, सरताज गजल अंसारी, शांति सिंह, रीना खान, दिनेश यादव, डॉक्टर सुची, रणवीर जाटव, सुनील सागर, सचिन आनंद, मिराज अंसारी, हरिओम प्रजापति, नाजिम कुरैशी, सचिव गण हरिओम प्रजापति, नाजिम कुरैशी, ऋषि यादव, गजल अंसारी, वीना गौतम, रोहित राजपूत, जमुना प्रसाद मौर्य समेत बड़ी संख्या में नेता एवं महिला कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्य अतिथि जूही सिंह ने कहा कि पार्टी को मजबूत बनाना है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। जय अखिलेश तय अखिलेश के नारे के साथ अनीस बेग जिंदाबाद के नारों की गूंज रही। सभा स्थल पर भारी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ रही। माहौल नारों, तालियों और उत्साह से गूंज उठा। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर अनीस बेग ने कहा कि पीडीए जनता की आवाज है और इसका मुख्य उद्देश्य आम आदमी की समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने कहा कि संगठन गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी और नौजवान सभी वर्गों के लिए हितों के लिए निरंतर संघर्ष करता रहेगा। डॉक्टर बेग ने अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए और भरोसा दिलाया कि पीडीए जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ राजनीति करना नहीं, बल्कि समाज की बेहतरी और हर वर्ग की प्रगति सुनिश्चित करना है। सभा में मौजूद प्रमुख वक्ताओं ने भी संगठन की नीतियों और भविष्य की रणनीति पर प्रकाश डाला। कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारे लगाकर डॉक्टर अनीस बेग का समर्थन जताया। पूरे आयोजन में एकता और जोश का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर अनीस बेग ने सभी कार्यकर्ताओं और उपस्थित जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये जन समर्थन पीडीए की ताकत है और आने वाले समय में संगठन और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। इस भव्य सभा ने साफ संकेत दिया कि पीडीए अब बरेली ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में जन आंदोलन की नई ऊर्जा के साथ काम करेगा। मैडम, आप बरेली आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर अनीस बेग जी समाजवादी पार्टी के बहुत मजबूत स्तंभ हैं और ये पीडीए महिला पंचायत का उन्होंने आयोजन किया। महिलाओं को इतनी देर बैठाना, उनसे अपनी बात कहना और उनकी बात सुनना, एक संवाद का सिलसिला उन्होंने स्थापित किया। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शानदार महानगर अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं। हम लोग सब आदरणीय अखिलेश यादव जी का संदेश लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और 2027 में इस सरकार को हम हटाएंगे, क्योंकि ये अन्यायी और अत्याचारी सरकार है। महिलाओं, युवाओं और किसानों की आवाज दबाने का काम ये सरकार कर रही है। महंगाई को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई निरंतर बढ़ रही है। ये सरकार आज की बात कहे तो जीएसटी में सबसे ज्यादा बदलाव, अगर वो कोई कानून आया, वो इस सरकार ने किया और फिर किया वही जो हम शुरू से कह रहे थे। हमें किसान को उचित मूल्य नहीं मिल रहा। डीएपी और किल्लत जो है वो यूरिया की जारी है। सिंचाई महंगी हो रही है। बिजली का बिल लोगों का बढ़ रहा है। महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो गया है। तो इस सरकार की आवश्यकता क्या है? न स्वास्थ्य सेवाएं हैं, न शिक्षा है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है और ये सरकार संयोजित और सुनियोजित ढंग से अपराधों को करवा रही है, जिससे कि विभिन्न वर्गों में और विभिन्न जातियों में विद्वेष पैदा करे, क्योंकि ये सरकार घृणा के ऊपर है। इसका सरकार को जनता का भला नहीं चाहिए, इसीलिए इस सरकार को अब हटना चाहिए। मैडम, पीडीए पंचायत हमने बहुत देखी, लेकिन आज जिस तरह की पंचायत देखी, इसमें के कहते हैं आधी आबादी अगर जिस तरह साथ हो जाए उस तरह जो है कुछ बदल सकता है, लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ी तादाद में महिलाओं का आना क्या संदेश देता है? क्या आधी आबादी की ये पीडीए पंचायत थी। साथ ही आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं, हर वर्ग की महिलाएं थी। तो यही समाजवादी विचारधारा है कि महिलाओं को डॉक्टर लोहिया ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने, नेताजी ने, अखिलेश यादव जी ने हमेशा एक महत्वपूर्ण स्थान समाजवादी पार्टी में दिया है और महिलाएं ही ये सरकार बदलेंगी, क्योंकि महिलाएं ही इस सरकार में सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। चाहे वो रोजगार से बाहर हो रही हो, चाहे उनका घर चलाना मुश्किल हो, बच्चों की शिक्षा नहीं हो पा रही है, तो महिलाएं इस सरकार को बदलेंगी। विधानसभा क्षेत्र में मैडम किस तरह से जागरूक नजर आई महिलाएं कैंट विधानसभा क्षेत्र में? बहुत जागरूक हुई। पूरी बात उन्होंने सुनी, इतनी देर से इंतजार कर रहे थे और सबके चेहरे पर एक खुशी थी।
और एक उम्मीद थी कि बदलाव आएगा, हम कैंट विधानसभा जीतेंगे और हम बरेली की 9 विधानसभाएं जीतेंगे। महिला सभा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला सभा की, सपा महिला सभा की। आज मंच और कार्यक्रम में बरेली जिला अध्यक्ष महिला सभा की नहीं दिखाई दे रही है, क्या कारण? संगठन है, उनको कोई काम होगा। हमारे महानगर अध्यक्ष हैं, हमारे अन्य समाजवादी साथी हैं, हम सब मिलकर काम करते हैं। और बाकी सबसे महत्वपूर्ण ये डॉक्टर रीनी बेग द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित था, इसमें महिलाएं श्रोता के रूप में बड़ी संख्या में आई थी, तो हमें गर्व है कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़ रही है। प्रशासनिक परिवार से है, आपके पिताजी प्रमुख सचिव रहे जी, अखंड प्रताप सिंह जी। आप उस सरकारों में और आज की सरकार में जो प्रशासन पे दबाव है उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपने वो दौर भी देखा होगा जब आपके पिताजी मुख्य सचिव थे और जो आज का दौर है, किस तरह से? उस समय अफसर दबाव और झेल जाते थे, नेता दबाव नहीं डालते थे। नेताजी ने कभी भी मेरे पिता को एक अफसर की हैसियत से पार्टी ऑफिस तक नहीं बुलाया, लेकिन आज के अफसर जो हैं वो तो दंडवत प्रणाम सरकार को कर रहे हैं, सत्ता के प्रवक्ता बन चुके हैं, अत्याचार कर रहे हैं, फर्जी मुकदमे लगा रहे हैं। खुद नेहा यादव जी और मेरे ऊपर एक मुकदमा केवल इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि हम लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से, रेखा गुप्ता ने जो गलत टिप्पणी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पे की थी, उसका हम लोगों ने एक मार्च निकाला था। तो ऐसे अफसरशाही का नाम ही डुबो रहे हैं। मुझे नहीं लगता, मैं कई बार टेलीविजन पे जाती हूँ और लोग मुझसे पूछते हैं, तो ये अफसरशाही का वो दौर है जब वो दंडवत प्रणाम कर रही है। प्रशासन सत्ता के सामने दंडवत प्रणाम कर रही है। वोट चोरी का जो मुद्दा है वो गरमाता जा रहा है, समाजवादी पार्टी इस चीज को कैसे देखती है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये मुद्दा उठाया है। वोट चोरी का प्रमाण है, हमने 18,000 एफिडेविट दिए थे, जिसमें से 3 जिलाधिकारियों ने कुछ 300 या कुछ एफिडेविट पर जवाब दिया है, बाकी पर कोई जवाब नहीं है। 2022 में ये दिया था, तब भी वोट गलत तरीके से काटे गए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी अब जागरूक है, हम अपना कोई वोट कटने नहीं देंगे और जो SIR ये लागू करेंगे उसका विरोध करेंगे। हमारा संगठन इस मामले में पूर्णतः सजग है। भारतीय जनता पार्टी को हम अपना वोट अब चोरी नहीं करने देंगे। SIR प्रक्रिया जो है वो बिहार में लागू हो चुकी है, कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश में आती है तो समाजवादी पार्टी इसका कैसे विरोध करती है? समाजवादी पार्टी शुरू से इसका विरोध कर रही है। बिहार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सहभागिता की, वोट चोरी जो अधिकार यात्रा थी, और अगर उत्तर प्रदेश में भी ये लागू होगी तो हम तैयार हैं किस तरह से इसका विरोध करना है। हम संसद में भी विरोध करेंगे, सड़कों पर भी, साथ ही हमारे बूथ अध्यक्ष उनके साथ खड़े होंगे, हम सब नेता, और अपना वोट जुड़वाएंगे, अपना वोट कटने नहीं देंगे। बरेली की जनता के लिए आपने अपनी प्रीमियम आइडियल, जहां मिलता है आपको जरूरत का सभी सामान, गोपी चौक, बदायूं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।